खैर मकदम करते हैं। मैं मूसा तुमेली। इस वक्त हम कल्चरल एकेडमी हॉल में मौजूद है, जहाँ पे आज यासीन अंसारी, आज इनका बुक इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पे रखा गया था, जिसमें CCLHDC के हाथों इस बुक का इनॉग्रेशन हुआ। एक रिपोर्ट पहुँचाएंगे, आप बने रहे वॉइस ऑफ लद्दाख के साथ। जिनकी तारुफ करना हमारे शोबे को मतलब इस फील्ड से हम तो है नहीं। मैं तो अंसारी साहब के कहने पे आज इनके किताब की जो ओपनिंग सेरेमनी में हम आए हैं, तो अंसारी साहब ने हमें इनवाइट किया। सबसे पहले मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मंच पे हमें भी याद किया। अब सबको बाखूबी इल्म है कि अंसारी साहब ने भी इस फ़ोन के लिए हमने कलामों से, जैसे अंसारी के कलाम अंसारी के से हम सबको या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी और किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये अपने जज्बातों से हमारे करगिल के इतिहास को, हमारे कल्चर को बढ़ावा देने में हमेशा आगे रहा है। इस सिलसिले में मैं अपने तरफ से, हमारे होटल स्टेशन की तरफ से इनका हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ पे आए हैं और हमारा एक छोटा सा ताउन इनके लिए मैं अपने तरफ से 30,000 रुपये का इन्हें हम अपना छोटा सा रकम देते। इन्होंने भी काफ़ी अपनी पब्लिशिंग में या इन सब में जो इनको थोड़ा मदद हमारे तरफ से भी हो जाए, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। इज़्ज़त माबाज के चीफ गेस्ट CC साहब, CMO साहब और काउंसलर साहब, हमारे यहाँ पे मौजूद शख्सियत और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व जुले। आज हम सभी के लिए एक नहायत ही फ़ख्र की बात है कि हमारे शीना ज़बान के एक मारूफ राइटर पोइट जो अपनी ज़बान से, जो अपनी पोइट से हम सभी लोगों को जो है इनकरेज करते हैं, अपनी ज़बान का हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हीं के आज बड़ी 2 किताबें आज यहाँ पे नशर हुए हैं। उसके लिए आज हमें यहाँ पर दावत दिया, हमारे बच्चों को यहाँ पर दावत दिया, इसके लिए हम अंसारी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और करगिल एक वाहिद ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 6-7 लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें से एक लैंग्वेज शीना भी है और इसी लैंग्वेज को आज हमारे अंसारी साहब जो है आगे लेके आ रहे हैं। मैं अपने तौर पर ये कह सकता हूँ कि यासीन अंसारी साहब इस अदब में तो बहुत मुद्दत से थे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी में कोई किताब, कोई तसनीफ हमारे सामने लाएंगे। तो करगिल के शीना अदब की मैं बात करूं, माशाल्लाह बाकी हमारे बल्तीपुरगी में बहुत काम हुआ है, हो रहा है। शीना अदब का जहाँ तक सवाल है, इसमें काम करने वालों की बहुत किल्लत थी, कम काम करने वाले लोग थे। और यासीन अंसारी उन इब्तिदाई चंद शुरा में से हैं जिन्होंने अपना कलम उठाकर इस मैदान अदब का कारवां को आगे बढ़ाने में उन्होंने जद्दोजहद की और आज उनकी वो जद्दोजहद जो है वो काम आई। क्योंकि शायरी और लिटरेचर लोग बहुत मेहनती जफाकश होते हैं और किताब लिखना, शायरी करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए और उसके लिए नॉलेज चाहिए। एक बहुत ही कठिन काम है। हम लोग तो शायद 1-2 लफ्ज़ नहीं लिख पाएंगे शायरी में या किताब लिखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को इसने सर अंजाम दिया और आज ऑनरेबल चेयरमैन के हाथ में अपने किताब का तकरीब रस्म इजरा के लिए यहाँ पे सबको मदद किया है। मुझे भी इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। Honorable Chief Guest Dr. Abu Jafar साहब, Honorable Guest of Honor Dr. लखन साहब और यहाँ पर मौजूद शोरा और दीगर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं अंसारी साहब को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने शीना ज़बान पे पहले से ही काम करते आ रहे थे। तो आज अपने
اشعار اپنے لفظوں کو ایک کتابی شکل میں انہوں نے انجام دیا ہے، اس کا میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا، کیونکہ آپ ہمیشہ اس فیلڈ میں، چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ ٹویٹر، آپ ہر جگہ اس پہ کام کر رہے تھے، تو اب آپ نے اپنے اس کلام کو کتابی جامہ پہنایا ہے، اس کا ہم آپ کو شکر گزار کرتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے انصاری صاحب کو اس کے لیے میں اپنی طرف سے ₹20,000 کا انعام دیتا ہوں۔ انصاری صاحب کا اشراف جاری کیجیے۔ آج اس پروگرام کے رواں ہمارے مانو انصاری صاحب، آنریبل کونسلر صاحب، ڈاکٹر لیاقت صاحب، ہمارے آخون بشارت صاحب، پدم شری، آغا سید عادی صاحب، امجد بڑگانی صاحب، ساجد صاحب، ہمارے پولیس وائس انسپیکٹر آغا صاحب، باقی جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، شعراء حضرات اور کلامکار اور باقی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پریس کے نمائندے، تمام السلام علیکم۔ جو سی پروگرام میں نام ایک اس میں مومنٹ ہے جس گال زبان میں یوت نہ کرتا، اس زبان کے سلسلے میں یرانا اس میں نے سوچا یہ اچھا موقع دے تنظیر بھی ذاتی کی سجود میں آتا اتر نچا بھی کرنا دہلی ہائی پاور کمیٹی میٹیئرس میں دہلی میٹیئر ریسپانسبلٹی پہ اب اسی نچی 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے، پھر نچی اسٹیٹ ہونا چلو وہ سے شروع ہونا پبلک سروس کمیشن ہونا الگ ایم پی سی تھی مگر وہ یوٹی سرا جب پریزنٹیشن اس کا پریزنٹیشن پہ لدا کی سرکاری زبانی جنو 20 جب سوچنا جیسے ہندی نا انگریزی اور ماردان اردو نا دی چلو بوٹی زینچ دیکھسنا لہرا دے میٹی پیانو ناچی کاغذ خمر سروس objection fees. Seven day then meeting assignment incha اور بہت شہر دی then an attention divert بھی کیا اس میں جو نیم بویاں ماندنا کچھ نہ آتے ہیں دیکھنا ڈانس کرا بھی مدے مچز کونس زید ترگیلی زبان کو مطلب اردو جیسے چلو ہری بوٹی جیسے مچز کون دیں کلیئر زیرا اردو مچی مادری زبان میں nanti dari ya na cilo nanti pergi zerbat ya balti zerbat ya na nanti shina da sekon dona dek dardi ya nanti broskat don sayong मतलब kanto फिर हमने वहाँ पे उनको बता दिया dari misal nanti 2011 सेंसस ऐसा भी का nanti 62% यानी 62% plus बाकी ज़बान دونا 38% تو مطلب بوٹی زبان میں مطلب کنو در نچا کامپلیئرز اس پہ کی نچا بوٹی کلاب میں اور نچی اس زبان خاص کر پولی زبان بطی زبان دون لازر سرکاری وہ تو بل پرشن زرکن تو دونا شینانا دردی دون لا سیکنڈ لانگویج کے طور پہ آنا چاہے زرکن تو دیانو مچس پرا کھیس میں در جبنا یوں سے جبنا دے چلنا پیپر ہے یوں سے داما دن ہمارے ہم وہ اچھا ایک دو بار میٹنگ ہے بس میٹنگ کا ایک اچھا فروٹفل نہ تھا ڈسکشن ہوں فروٹفل ڈسکشن سوں میں دنوں کہ لوگوں نے سب نے جب آواز اٹھایا میں نے میں سچ بتاؤ ایران کو یہ سرکاری زبانیں ہم آتی پورگی بلتی زرچہ کو دور دور تک بالکل یہ نہیں تھا مگر ان کے سوچ میں ہی نہیں تھا شاید ایران یہ حقیقت ہے ارے یوٹی اور نانسی اور نانکوں جو تھوڑا ان کا پریزم جو ہوتا ہے سوچنے کا یا دیکھنے کا وہ بالکل ناتی خچاری ایسے کر کے وہ آگے پیچھے دیکھتا نہیں ہے آگے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے ذرا دیکھ گیا میرا نہ آنریبل ہوم منسٹر نہ تو ہوم منسٹر جو سے نہ ہوم منسٹر بالکل کلیئر زست رہا نہیں سمجھے تاچک نہ ڈسٹرکٹ کی مسئلہ ہوتی مسئلے بہت بڑا سام کو سب بسوں زیادہ ایریا ہے کو پاپولیشن حسابی کا شکر چکر نتی شربولو پاپولیشن حسابی نہ کرتو دون لیفٹ اڈپٹ دون انکلوڈ بسرچا دیکھنے ینگ اس نس کلیئر زسپیٹ نیاچی لانگویشی
language misal buti ya Urdu inacha script us bicha na language bola ki darkan pu nas home master la don çocuk koşiş bezara di language misal balti kurgi nachi dir lada di hissiyata bizar bat misal kintas ayantaz zarat asayt pu natin zare zarna ka to kam se kam ta language de sa vikas kara to sambatan se las bagoshin darkan pu misal asayt ya nati ardas district balti ya kurgi zarat darkan pu chana home master do chat satsik chut person chito nispa radio station na tv वगैरह आज इस पर रेडियो स्टेशन से डेवलपमेंट साइड यादों ताजे में नता हर एक हिंदुस्तान इसी तरक्की पे जुटना या अगर प्रोपोगेट बचाना डेवलपमेंटल इसी बाहर लहर चुकना का तो रेडियो ने टीवी करगिलो मिसाल ला कलेस्टार यूट्यूब देखा डायरेक्ट काम सोचर खान दोन गामा होम मास्टरला हमने देखा छुट कोशिश बस को शायद कुछ समझ में आ गया देखिए अपने आता पता देखिए अपने हम ऐसे का हाई पावर कमेटी सब ग्रुप मीटिंग्स हो रहा दे मीटिंग क्या मोअज़्ज़ज़ या जैसे ना लैंग्वेज ही मसला भी मना दे लास्ट एक रहा ना फोन आंसर जैसे बल्ती ना दे ना इसका चलो पुरगी इसका नची लैंग्वेज जनता लोग कंफ्यूज मासूम मिसाल बोटी के नची लैंग्वेज को बोटी का नजर नेंचे मतलब दो मिसाल दे आयुष्मान भारत या सेंट्रल स्कीम गंगा चाहे हिंदी नॉर्मल बिचा अंग्रेजी का स्प्रिट या उर्दू का स्प्रिट या हिंदी का स्प्रिट दो स्क्रिप्ट वाला जो लैंग्वेज को वो तो हिंदी का है जरखान को दो वहाँ छुट से शायद आप उनको समझ में आ गया दोनों मतलब जहाँ चेक किया उस पर चीज़ मिसाल सिक्किम योजना का तो उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ योजना का तो दो नया सरकारी जबान काटुक जो छाना सरकारी जबान मामूल यर्तस मिसाल आजी सरकारी देवथन गंवा जाना का तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए सरकार को दरेक काम से काम उनके एजेंडे में शामिल हो गया है हमारा उर्दू और बल्ती उसमें उसका आशय सबसे मैं आप लोगों को भी देता हूँ चाहे सच नाचना लाना ना मतलब स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में मेरे को इतना डिफरेंस क्योंकि मैं कलाकार नहीं हूँ तो उसमें तो हमको भी पूरा क्लियर ये नहीं था आप अल्लाह की फजल से आप जहाँ भी जाए नतज उनको समझा सकते हैं कि इस तरफ से मसला है जरकर और अल्लाह की फजल से मुझे उम्मीद है जब सरकारी जबान डिक्लेयर होगा कम से कम हमारा पुरगी और गलती आना चाहिए और हमने कहा शीना और दर्दी को सेकंड सरकारी उसके लैंग्वेज के हिसाब से रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जगहों का हमने एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे 2 से या 3 से ज़्यादा लैंग्वेज है जरखन को और हमने ये कहा कि उर्दू नदी मादरी लैंग्वेज मेन जरखन को वहाँ दो छुट्टू से बाकी उर्दू हम सब बोलते हैं नरेश नानाकागामस उर्दू हमारे लिए एक मीठा जबान है और उसको तो हम बुला भी नहीं सकते नाता अजर पामियत में उर्दू का हमारे ऊपर बड़ा एहसान है जो भी हमारा अदब का बात हो गया है उसका स्क्रिप्ट तो उर्दू या हमारा अरबी उससे आया है छाने इंशाल्लाह देगा नजर उसमें आपके हमारे जो कलमकार है हमारे शोरा हज़रात है जो हमारे अदीब है उन्होंने हमें बहुत नजा उस मुफस्सल से उस पर ये करने की कोशिश की है तक हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार बाकी देख थी अंसारी साहब की किताब इजरा करने का देखिए कोई किताब बता दो ये हिस्ट्री में इसका ये रह जाता है वरना उम्मीद अंसारी साहब शायद आपने किसी अच्छे उनसे इस्लाह कराया होगा जब अता देश बचाओ आसान नहीं है और उस पर कहाँ पे स्टाफ करना है किसको मतलब में क्या होना चाहिए कतार में क्या होना चाहिए मक्ता क्या होना चाहिए जरखन को उसमें या बाकी चीज़ों में भी आपका जो लिखना है गामा का अगर कोई जरखन को ना उम्मीद किसी अच्छे आपके जो हमारे अदीब है चाहे हमारे शिना ज़बान के या नाती उर्दू हो या नाती बल्ती हो या नाती तुर्की हो उनसे बहुत सारों से आपने हो सकता है मशवरा किया हो उम्मीद है नता सब बसना नता देना तो गहरा नती मनसा कैसे नाते सुसवा किया करते तो ये जब हम लिखते हैं ना फिर हमको अपना खामी नजर नहीं आते खामी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बचाव बहुत ज़रूरी है और उसमें इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हम जमाती जो क्रिटिसाइज में मेरा बहुत कुछ शौरा ऐसे होते हैं
हमारा चम में पीने का तो जरूर आसान है, मतलब जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, तो उसमें हमको सबको सोचने की ज़रूरत है। जब आप लिखते हैं ना तो उसको किसी अच्छे, जो हमारे पास ऐसे कलाकार, ऐसे शोरा, ऐसे अदीब हमारे पास आज के दिन में है, ये हमारे लिए सरमाया है, लतीफ़ सरमाया है। इंशाल्लाह बाकी हिंद कौंसल नेता में हम हमेशा ये आपका, और अभी हम उस पर आपकी इस पे भी कल्चरल एकेडमी पे भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह देसी नाचस प्रति कुछ प्रोग्राम भी रख रहे हैं, जिससे फेस्टिवल वगैरह के नाम से या इसका भी धीरे धीरे करना जनता हो गए। इंशाल्लाह देसी योग में 2025-26 में आप लोग कोई प्रोग्राम से अच्छा डायरेक्ट कौंसल से हम पैसे डायरेक्ट नहीं दे सकते, और कल्चरल एकेडमी या इंफॉर्मेशन के थ्रू न होता 5 लाख इस आज इस अपने यासीन के जो बुक इजरा के उस पर मैं आप सब के बीच में 5 लाख देता हूँ। मेहरबानी वो आप लोग जहाँ पे आप लोग खर्चा करें, सारे में मेहरबानी 2025-26 यूँ में नेता बता दिया ना फंड से कमीशों से, फिर आप तो अल्लाह के शुक्र है बहुत हमने कोशिश करके बेजू न बाकी चीज़ बोलने का नहीं है, मगर खुदा बेहतर जानता है। हम हर फील्ड में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। जहाँ मेरी ज़मीन को साथ न कर तो आपको कोई कुछ बोले कुछ फर्क नहीं। आज आपका जुजला देखिए, जुजला को हमने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा कार्य। ऑनरेबल सीसी के हाथों आज आपका बुक लॉन्च हुआ, तो क्या कुछ कहेंगे? सर मेरा तो इंशाल्लाह हमेशा यही कहना है, सबसे तो पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो कारगिल की जो मीडिया पर्सन है, तो सबसे इनका बहुत एक बड़ा अहम रोल ये है कि वो हमेशा जो अच्छाई चीज़ें हुए उनको समाज के सामने लाते हैं। लेकिन अभी बाकी दुनिया में हम जब मीडिया पर्सन को देखते हैं, वो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा आगे लाते हैं जो बुराई होती है। आज उधर चोरी का उसने किया, उसने वो किया। लेकिन मैं हंसते दिल हमारे लद्दाख बिलखुसूस करगिल के मीडिया पर्सन का जो है, मैं जितनी तारीफ कम जी की, हमेशा हमारी ज़बान के बारे में हो, हमारे सियासी हो, हमारे सारे मसाइल ये हमेशा आगे लाके फर्स्ट प्रायोरिटी दे के दुनिया तक पहुंचाते हैं। हमारा जनाब अभी देखो मैंने ये 2 किताबें निकाला। एक किताब जो है अभी मेरा जो है खत्ते में जो है लद्दाख में शीना की आमद अभी इस वक्त तैयार होके है, तो इसके अलावा भी मैंने 2 किताबों पर और मज़ीद काम कर रहा हूँ। तो मेरी फर्स्ट कोशिश यही है सर, मैं अभी आप लोग तो मेरे साथ अक्सर जुड़े हुए मेरे यूट्यूब चैनल मिशन अंसारी, मेरे यही प्रायोरिटी है सर कि हमारी ज़बान को ज़िंदा रखे। क्योंकि आजकल हम देखो एज में राइटर ये देख रहा हूँ, यहाँ अगर कहीं भी हम प्रोग्राम करते हैं, आजकल के नौजवान जो है वो अंग्रेज़ी में उसको ये करके लिख के लाते हैं अपनी। अभी हमारा यह बल्ती है, पुरकी है, शीना है, उस सिक्री में कोई भी आज के नया जो जनरेशन जो है वो लिखता ही नहीं है, उसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो अभी हमारा कोशिश यही, हम इस तरह से किताबें लिखेंगे हमारे आने वाले कौम के लिए असासा बन जाए। अभी हमारा शीना जब ये होगा तो हमारी शीन के लिए असासा होगा, हमारे बल्ती लिखेंगे तो बल्ती कौम को इस्तिफादा होगा, पुरकी होगा तो पुरकी कौम को इस्तिफादा होगा। तो हमारा मेन कोशिश यही है सर मेरा कि हमारी ज़बान को जो है बढ़ावा देने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि अपने इसमें किताबें लिखना, ताकि इससे हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक असासा रहे और ये हमारे जो अल्फाज है वो ज़िंदा रहे। अदरवाइज़ अभी हमारी ज़बानों में ज़्यादातर दूसरे ज़बानें जो है वो हावी हो रहे हैं। सर बाय प्रोफेशन आप एक फार्मासिस्ट है और बुक लॉन्च करते वक्त आपको किन किन ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पे ताउन रहा? देखो सर अभी एक तो हमारा ये ह्यूमस ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज ये प्रोग्राम जो है इसको ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा जनाब मेरे लिए बहुत सारे जो है इस वक्त यहाँ देखो अभी होटल स्टेशन का भी देखा, बहुत सारे चीज़ जो है मुझे ज़्यादातर ताउन जो है हमारा शीना का तो गिलगित बल्तिस्तान एक मेन ये है, वहाँ से मुझे काफ़ी ताउन मिला। मेरा जो है कलाम है को है जो है अक्सर मीडिया में जो है वहाँ पर शाये हो गया। और आप शायद सभी ने देखा भी होगा मेरा एक शीना हुब्बुल वतनी एक गीत था जो ये गिलगित मीडिया नेटवर्क में विद इन 24 आवर्स 72 लाख लोगों ने उसको देखा और 500 से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया। मेरे बहुत सारे जो है कलाम है इनको लोग पसंद करते हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अभी इससे मेरा हौसला अफजाई हो गया, आज मेरे 3 किताबें यहाँ में लिख चुका हूँ, अभी मेरे 2 किताबों पर काम हो रहा है। मेरा इंशाल्लाह सर यही फोकस रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़बान हमारे लोकल ज़बानों को हमें बढ़ावा देने के लिए हम सारे शोरा हज़ार जो है वो मिलके कोशिश करेंगे सर।
सर वो बुक रिलीज हो गया आज। पहले तो लोग आपको सिर्फ सोशल मीडिया से जानते थे, सही सर, जो कल्चर एकेडमी में मुशायरे की वक्त तभी आपको आज तो आपकी दो किताब की वजह से लोग काफ़ी आपको जानने लगेंगे, जो आपको नहीं जानते थे वो भी। तो इन 2 किताबों को शायद करने वालों को कितना मुश्किलों का सामना करना। देखो सर, मैंने अभी पहले भी बोला सर, मैंने 16 साल की उम्र में ये काम में शौक था तो ये, लेकिन उस वक्त सर हमारे पास ठीक तरह कलम ईजाद नहीं था स्याही का, तो वो इतना दुश्वारियों से मुझे। और दूसरा सर आपको बखूबी है, हमारा शीना ज़मान का जो है वो हमारे पास सिक्री ईजाद नहीं था। बड़ी मुश्किल से हमारा मखसूद सामो साहब का हम शुक्रगुजार हैं, जो गुरेज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक जो है ये डिविजनल कमिश्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने जब हमारे शीना स्क्रिप्ट ईजाद किया तो हमारे शीना बरादरी को उससे काफ़ी इस्तिफ़ादा हुआ। लेकिन मैंने वहाँ से ये शुरू किया, कभी मैंने हिम्मत नहीं हारा सर, कभी मुझे ये एप्रिशिएट भी होता था, कभी नुक्ते चीनी भी होते, ये शायरी शेर में होते रहता है, लेकिन कभी मैंने हौसला नहीं हारा। आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ सर, और मैं ज़्यादातर नासिर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इससे भी पहले भी, और आज हमारे यहाँ पर मौजूद नहीं हमारा इसाक साहब, इसने मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये किया था गुलिस्तान में। तो हमें ज़्यादातर हमें हमारे मीडिया पर्सन की वजह से मैं काफ़ी मेरी मकबूलियत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही जो है इंशाल्लाह जब तक हमारे ये जान रहेगी तो मैं ये कोशिश जारी व सारी रखूँगा सर। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।